एक तरीका है जहां पे और एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको सर्टिफिकेट शायद जरूरत पड़ सकता है। कौन सा है वो? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि हाल ही में मुझे किसी ने पूछा। मेरा एक करीबी दोस्त जो अभी नया अपना फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने वाले हैं, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा परसों, और आई वांटेड टू मेक ए वीडियो सो दैट आई कैन एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन, which may be a very common question for a lot of people who want to start their freelancing career। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेशन का जरूरत है या नहीं। सर्टिफिकेशन मतलब जैसे हम बहुत अलग अलग स्किल्स हम सीखते हैं, उन स्किल्स को लेके क्या हमारे पास रजिस्टर्ड एकेडमिक से सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब बिकॉज आई क्रिएट दिस काइंड ऑफ वीडियोस ऑन फ्रीलांसिंग, ऑन अर्निंग मनी ऑनलाइन एंड हाउ टू वर्क फ्रॉम होम एंड हैव ए ग्रेट कैरियर ऑफ योर ओन। तो ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको हर किसी के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मेरा फ्रेंड था जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, he wanted to do some courses online to build his skills, to better his skills and then start freelancing। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर मैं ये कोर्स करता हूँ, इसका दो सिस्टम है। एक तो मैंने कोर्स किया, मैंने सीखा और मैं आ गया। दूसरा है कि कोर्स सीखने के बाद, वो सारे स्किल्स सीखने के बाद वहां पे एक सर्टिफिकेशन के लिए एक एग्जामिनेशन है। तो उस एग्जाम देने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है और फिर वो एग्जाम अगर मैंने क्लियर किया तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्या वो सर्टिफिकेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर मैं अपना फ्रीलांसिंग कैरियर शुरू करना चाहता हूँ? दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको लगता है कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो प्लीज कमेंट करिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए और हम सबको बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक्चुअली सर्टिफिकेट्स उतने इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो कैसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा। ऑलराइट, तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू वर्क एज ए फ्रीलांसर you do not need a lot of certificates. All you need to show is your work. आप क्या काम करते हो, आपका काम का क्वालिटी क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। It does not matter whether you have certificates or not. If you have certificates to support those skills or not. अगर आपने बोला कि आप एक ऐप डेवलपर हो, ठीक है, सिंपल मोबाइल ऐप डेवलपर, मैं अगर आपको हायर करूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? Should I go and see your certificates कि आपने कौन से कॉलेज में पढ़ाई किया है, कौन से कॉलेज से आपको डिग्री मिला है, आपने क्या सारे अलग अलग स्किल्स पे सर्टिफिकेट आपने अर्न किया है, ये सब मुझे नहीं देखना, ये सब मुझे नहीं चाहिए। All I want to see is your past mobile apps। जितना भी आपने ऑलरेडी कर लिया है वो आपके प्ले स्टोर में या फिर एप्पल स्टोर में आपके जितने भी एप्स है वो मुझे दिखाइए। वो मैं ऐप डाउनलोड करूंगा, अपने मोबाइल में डाउनलोड करूंगा, इंस्टॉल करूंगा, उस ये ऐप को मैं यूज करूंगा। करने के बाद मुझे लगेगा कि अच्छा ये बंदा एक्चुअली ऐप जानता है या फिर एक्चुअली ये बंदा ऐप नहीं जानता। राइट, दैट इज द ओनली वे आई एज ए बायर और एज एन एम्प्लॉयर आई विल टॉक टू यू और आई वुड वांट टू हायर यू। ओके, अगर मुझे पता चला कि इस बंदे के पास बहुत सारे डिग्रीज हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों से, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से इनके पास बहुत सारे डिग्रीज हैं, और जो काम मैं करना चाहता हूँ, जो काम मैं उनसे करवाना चाहता हूँ, वो काम में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कभी नहीं किया, क्या मैं उनको हायर करूंगा? मैं शायद उनको हायर नहीं करूंगा। ठीक है, तो इफ यू आर वर्किंग एज ए सोलो फ्रीलांसर एंड यू वांट टू वर्क विद बिजनेसेस हु वांट टू हायर यू फॉर देयर वर्क, सर्टिफिकेट्स मे नॉट बी डायरेक्टली रेलेवेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरीका है जहां पे और एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको सर्टिफिकेट शायद जरूरत पड़ सकता है। कौन सा है वो? अगर आप अपना खुद का फ्रीलांसिंग ना करके अगर आप कोई एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसिंग एजेंसीज हैं जो दूसरे फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं और
उनके प्रोजेक्ट्स के जो काम है वो करवाते हैं उनसे, खुद डायरेक्टली नहीं करते, उनसे काम करवाते हैं। अगर आप ऐसा कोई एजेंसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो, आप खुद का ब्रांड नहीं बनाना चाहते, उनके ब्रांड के अंदर, उनके अम्ब्रेला के अंदर काम करना चाहते हो, तो आपको सर्टिफिकेट्स जरूरत पड़ सकता है। क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं वो मेनली एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयर ही है, ठीक है। वो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं बिकॉज दे डू नॉट वांट टू हैव ए पेरोल। तो वो क्या करते हैं, वो हायर एंड फायर करते हैं, प्रोजेक्ट खत्म हुआ फायर कर देते हैं। So they want to work with the freelancers, but while choosing the freelancers, they actually take interviews like a normal job process. ठीक है, वहां पे वो लोग एक्चुअली देखते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, आपके पास कौन सी डिग्रीज है, आपके पास कौन से सर्टिफिकेट्स है। वो सर्टिफिकेट्स देख के फिर वो आपको काम देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग तरीका हो गया, वो एकदम सिमिलर हो गया आपके नॉर्मल जॉब के तरीके से, सिस्टम से। तो अगर आपको जॉब ही करना है तो आप क्यों फ्रीलांसिंग करेंगे, आप क्यों एक छोटा सा एजेंसी के साथ काम करेंगे। अगर आपको जॉब करना है आप बड़े कंपनी के साथ काम कीजिए जहाँ पे 10-15 लाख का सैलरी रहेगा, राइट। दैट इज बेटर देन वर्किंग विद स्मॉल एजेंसीज एंड अर्निंग लाइक 40-50,000 रुपीज, राइट। अगर आपको करना ही है तो आप जॉब कीजिए। अगर आपको जॉब नहीं करना है फिर आप फ्रीलांसिंग करके अपना खुद का ब्रांड बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, मैंने मोबाइल ऐप का एग्जांपल दिया। आपका स्किल कुछ भी हो सकता है, आपका स्किल वेब डिजाइनिंग में हो सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो सकता है, आपका स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग में हो सकता है, कंटेंट डेवलपमेंट में हो सकता है, अलग अलग चीजों में हो सकता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर एक चीज में एक सर्टिफिकेशन आपके पास हो। नाउ जो लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग करते हैं उनको पता है कि आप कोई भी एक या दो स्किल से फ्रीलांसिंग का पूरा मतलब आपका जो पूरा कैरियर है वो आप 2-3 स्किल्स पे बना नहीं सकते, ठीक है। आपको थोड़ा सा और स्किल्स चाहिए होंगे। जैसे कोई एक वेब डेवलपर अगर है, वो कोड करना चाहता है, वो जानता है कैसे वेबसाइट बनाना है, लेकिन उनको थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनको कभी कभी आर्टिकल लिखना हो पड़ सकता है, कभी कभी उनको जो वेबसाइट में जो कंटेंट है, जो नॉर्मल कॉपीराइट कंटेंट है, उसके लिए कॉपीराइट करना पड़ सकता है, कभी कभी उनको ग्राफिक डिजाइनिंग करना पड़ सकता है, कि जो वेबसाइट का हेडर रहेगा, कुछ ब्लर्ब्स रहेंगे, वो सबको डिजाइन करना पड़ता है। तो ऑल दिस एड अप टू ए लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। अलग अलग स्किल्स चाहिए होता है, कोई भी एक स्किल से नहीं होता। जॉब में क्या होता है, जब आप ऑफिस में काम करते हो, इन सारे स्किल्स के लिए, इन सारे कामों के लिए अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग टीम्स रहते हैं, एक आदमी सारा काम नहीं करता। लेकिन एज ए फ्रीलांसर यू मे हैव टू डू एवरीथिंग अलोन। एक अकेला आदमी सारा कुछ करता है, तो वहां पे आपको एक या दो स्किल आपके लिए काफी नहीं है, वहां पे आपको चाहिए मल्टीपल स्किल्स। और जब मल्टीपल स्किल्स से आप काम करते हो तो आपको मल्टीपल सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, अगर आप इस रूट से जाए जो जॉब के बारे में बोला, ठीक है। तो एज ए फ्रीलांसर इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन ब्रांड यू नीड टू हैव स्किल्स। The only thing that you can actually get from these courses, these online courses, is the learning, is the skill, is the actual skill जो वो लोग आपको सिखाते हैं उसमें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नाउ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में आपने एंटर कर लिया, आपको ऐसे लोगों के साथ कम्पीट करना है, ऐसे लोगों को पछाड़ के आपको जॉब लेना है या फिर वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेना है जो लोग ऑलरेडी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी हजारों रेटिंग्स हैं, हजारों रिव्यूज हैं, ठीक है। उनके साथ आपको कम्पीट करना है। अगर आप में स्किल ना रहे, अगर आप में मीडियोकर स्किल रहे, तो वो काफी नहीं होगा। मीडियोकर स्किल इज नॉट इनफ फॉर अ फ्रीलांसर टू स्टार्ट हिज फ्रीलांसिंग जर्नी। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, सबके लिए सेम है, ठीक है। आपको ये दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि आपने कुछ भी एक स्किल का थोड़ा बहुत सीख लिया, 50-60% आपने सीख लिया और आप एक फ्रीलांसर बन गए। ऐसा नहीं होगा। पहले होता था, शायद 10 साल पहले होता था, जो लोग 10 साल 15 साल पहले शुरू किए उनके लिए शायद थोड़ा सा इजी था, क्योंकि मार्केट में वैसे कम लोग थे, वैसे स्किलफुल लोग कम थे। तो धीरे धीरे काम करते करते इन्होंने एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया और अभी जो काम करते हैं वो एकदम मस्त काम होता है। लेकिन अभी अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपको अभी फ्रीलांसिंग कैरियर स्टार्ट करना है, तो आपको बिना स्किल का और वो भी एक्सपर्ट लेवल का स्किल का आप फ्रीलांसिंग में नहीं कर सकते काम। शायद एक दो आपको प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो काफी नहीं होगा। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलने वाला था कि 2 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात, कोर्सेस कीजिए,
लेकिन वो कोर्सेज में क्या सिखा रहे हैं, क्या स्किल आपको मिल रहा है, उसके लिए कोर्स कीजिए। सर्टिफिकेट के लिए मत कीजिए। कोई बंदा सर्टिफिकेट नहीं देखेगा। आज के जो बड़े बड़े कंपनीज है वो लोग भी सर्टिफिकेट नहीं देखते, जो जॉब देते हैं तब भी सर्टिफिकेट नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे रोल्स है जो लोग एक्चुअली सर्टिफिकेट बिना देखे ही काम देते हैं, जॉब देते हैं, जस्ट बाय सीइंग देयर वर्क। वो लोग आपको काम देंगे कि ये प्रोजेक्ट करके दिखाओ, ये चीज करके दिखाओ। अगर आप कर सकते हो यू आर इन, अगर आप नहीं कर सकते, कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास, वो लोग आपको जॉब नहीं देंगे, राइट। तो ये है सिस्टम। नाउ इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। दिस स्टैंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम द इंडियन फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।